हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विक्की विथ स्टडी में। यहाँ पे दोस्तों हम लोग 100 क्वेश्चन फिजिक्स का, 100 क्वेश्चन बायोलॉजी का, 100 क्वेश्चन केमिस्ट्री का देखने वाले हैं दोस्तों। यहाँ से दोस्तों डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं दोस्तों। ये दोस्तों आरआरबी, टेक्नीशियन, जेई, ग्रुप डी, ये सब में दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आएंगे दोस्तों। तो दोस्तों हम लोग शुरुआत करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? तो ये दोस्तों जे.एल. बेयर्ड ने दोस्तों टेलीविज़न का आविष्कार किया था। अगला नंबर क्वेश्चन है, वेल्डिंग मशीन का आविष्कार किसने किया था? तो ये दोस्तों एलिसा थॉम्सन ने वेल्डिंग मशीन का आविष्कार किया था। अगला नंबर क्वेश्चन है, विद्युत पंखा का आविष्कार किसने किया था? तो ये दोस्तों स्यूलर व्हीलर ने दोस्तों विद्युत पंखा का आविष्कार किया था। अगला नंबर क्वेश्चन है, ग्रामोफोन का आविष्कार किसने किया था? तो ये थॉमस एल्वा एडिसन ने ग्रामोफोन का आविष्कार किया था। अगला नंबर क्वेश्चन है, फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया था? तो ये लेविस वाटरमैन ने फाउंटेन पेन का आविष्कार किया था। अगला नंबर क्वेश्चन है, रेडियम की खोज किसने की थी? तो ये मैडम क्यूरी ने रेडियम की खोज की थी। अगला नंबर क्वेश्चन है, रेडियम सक्रियता की खोज किसने की थी? तो ये हेनरी बेकुलर ने रेडियम सक्रियता की खोज की थी। अगला नंबर क्वेश्चन है, परमाणु की खोज किसने की थी? तो ये जॉन डाल्टन ने परमाणु की खोज की थी। अगला नंबर क्वेश्चन है, परमाणु संरचना की खोज किसने की थी? तो ये नील बोहर और रदरफोर्ड ने परमाणु संरचना की खोज की थी। अगला नंबर क्वेश्चन है, सापेक्षता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने दोस्तों थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का प्रतिपादित किया था। अगला नंबर क्वेश्चन है, 0 डिग्री पर CO2 में ध्वनि की चाल कितनी होती है? तो ये 260 मीटर पर सेकेंड होती है। अगला नंबर क्वेश्चन है, एक एंगस्ट्रॉम कितने मीटर के बराबर होता है? तो ये 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, एक ड्रेम कितने ग्राम के बराबर होता है? तो ये दोस्तों 1.7 ग्राम के बराबर होता है एक ड्रेम। अगला नंबर क्वेश्चन है, तैरने का नियम किसने प्रतिपादित किया था? तो ये आर्किमिडीज ने दोस्तों तैरने का नियम प्रतिपादित किया था। अगला नंबर क्वेश्चन है, तरंग दैर्घ्य का एसआई मात्रक क्या है? तो ये दोस्तों एंगस्ट्रॉम दोस्तों तरंग दैर्घ्य का एसआई मात्रक है। अगला नंबर क्वेश्चन है, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? तो ये दोस्तों कूलॉम है दोस्तों विद्युत आवेश का एसआई मात्रक। अगला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, लिफ्ट का आविष्कार किसने किया था? तो ये दोस्तों एलिसा ओटिस ने दोस्तों लिफ्ट का आविष्कार किया था। अगला नंबर क्वेश्चन है, WM पे पावर -1 डिग्री C पे पावर -1 से किसे सूचित किया जाता है? तो ये दोस्तों ऊष्मा चालकता को सूचित किया जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, ऊष्मा चालकता का एसआई मात्रक क्या है? तो ये वाट प्रति मीटर प्रति डिग्री सेंटीग्रेड है दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन है, WB से किसे सूचित किया जाता है? तो ये दोस्तों चुंबकीय फ्लक्स को WB से सूचित किया जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या है? तो ये दोस्तों वेबर है दोस्तों, WB से डिनोट किया जाता है दोस्तों चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक है। अगला नंबर क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया? तो ये दोस्तों टेलर फ्रांसवर्थ ने किया दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन है, वायुमंडलीय दाब का एसआई मात्रक क्या है? तो ये दोस्तों बार है वायुमंडलीय दाब का एसआई मात्रक। अगला नंबर क्वेश्चन है, एक बार कितने के बराबर होता है? तो ये दोस्तों 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, जिस उपग्रह का परिक्रमण काल पृथ्वी के परिक्रमण काल के बराबर होता है उनमें उसे कौन सा उपग्रह बोलते हैं? तो उसे दोस्तों भू-अस्थायी उपग्रह कहते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, भूतुल्यकालिक संचार उपग्रह को कक्षा में स्थापित करने की संभावना से पहले किसने व्यक्त किया था? तो ये दोस्तों आर्थर सी क्लार्क ने दोस्तों व्यक्त किया था। अगला नंबर क्वेश्चन है, ज्वालामुखी से निकलने वाला लावा बहुत अधिक गाढ़ा होने पर भी तेजी से बढ़ता है,
क्योंकि उसका घनत्व अपेक्षाकृत क्या होता है, तो दोस्तों उसका घनत्व दोस्तों कम होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, एक निश्चित पथ पर गति की वस्तु जब निश्चित समय अंतराल के पश्चात बार बार अपने पूर्व गति को दोहराती है तो इस प्रकार की गति को क्या कहते हैं, तो दोस्तों इस प्रकार की गति को दोस्तों आवर्त गति कहते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रक छड़ के रूप में किसका उपयोग किया जाता है, तो ये दोस्तों कैडमियम या बोरॉन का उपयोग किया जाता है नाभिकीय रिएक्टर के नियंत्रक छड़ के रूप में। अगला नंबर क्वेश्चन है, अदिश राशि कौन कौन सी है, तो अदिश राशि दोस्तों दूरी, चाल, कार्य, समय, आयतन, द्रव्यमान, घनत्व एवं विद्युत धारा दोस्तों अदिश राशि है। अगला नंबर क्वेश्चन है, सदिश राशि कौन कौन सी है, तो ये दोस्तों बल, वेग, संवेग, विस्थापन, त्वरण, विद्युत तीव्रता, चुंबकीय तीव्रता और कोणीय वेग दोस्तों सदिश राशि है। अगला नंबर क्वेश्चन है, फलांग के अचर में किसका आयाम होता है, तो ये दोस्तों कोणीय गति का आयाम होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी चलती हुई वस्तु के वेग को दुगना कर दिया जाए तो क्या होगा, तो ये दोस्तों उसकी गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी। अगला नंबर क्वेश्चन है, न्यूटन के गति के प्रथम नियम को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो ये दोस्तों जड़त्व का नियम कहा जाता है न्यूटन गति के प्रथम नियम को। अगला नंबर क्वेश्चन है, किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति तथा दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर बाह्य बल सक्रिय नहीं होता, यह न्यूटन का कौन सा नियम बताता है, तो ये दोस्तों न्यूटन गति का प्रथम नियम बताता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, न्यूटन के किस नियम में बल की परिभाषा मिलती है, तो ये दोस्तों न्यूटन गति के प्रथम नियम से न्यूटन के बल की परिभाषा मिलती है। अगला नंबर क्वेश्चन है, प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में से एक प्रतिक्रिया होती है, यह न्यूटन का कौन सा नियम बताता है, तो ये दोस्तों न्यूटन के गति का तृतीय नियम बताता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परावर्तन का विरोध करती है, तो ये दोस्तों जड़त्व कहलाता है दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन है, गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है, तो ये दोस्तों पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल से दोस्तों घोड़ा आगे बढ़ता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, क्यूसेक में क्या मापा जाता है, तो दोस्तों जल का बहाव दोस्तों क्यूसेक में मापा जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, कार्य किसका गुणनफल होता है, तो ये दोस्तों बल और विस्थापन का गुणनफल दोस्तों कार्य होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, बल किसका गुणनफल होता है, तो ये दोस्तों द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल दोस्तों बल होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है, तो ये दोस्तों ओम मीटर दोस्तों प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, गैसों के दाब को मापने में किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, तो ये दोस्तों मैनोमीटर का उपयोग किया जाता है गैसों के दाब मापने के लिए। अगला नंबर क्वेश्चन है, सोने की शुद्धता को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो ये दोस्तों कैरेटोमीटर का प्रयोग किया जाता है सोने की शुद्धता मापने के लिए। अगला नंबर क्वेश्चन है, स्थितिज ऊर्जा किसका गुणनफल होता है, तो ये दोस्तों द्रव्यमान, गुरुत्वीय त्वरण और ऊंचाई का गुणनफल दोस्तों स्थितिज ऊर्जा होता है। mgh से दोस्तों इन्हीं का फॉर्मूला है, ये गुरुत्वीय त्वरण, द्रव्यमान और ऊंचाई। अगला नंबर क्वेश्चन है, चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है, तो ये दोस्तों वेबर होता है चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक। अगला नंबर क्वेश्चन है, व्यक्ति पृथ्वी की सतह की तुलना में चंद्रमा की सतह पर अधिक ऊंचा क्यों उछल सकता है, क्योंकि दोस्तों चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण पृथ्वी की तुलना में कम होता है, इसलिए दोस्तों व्यक्ति जो है दोस्तों चंद्रमा की सतह पर अधिक उछल सकता है। अगला नंबर क्वेश्चन है,
ठंड के मौसम में अत्यधिक ठंड पड़ने पर पानी की पाइप फट जाती है, क्यों? ये दोस्तों क्योंकि पानी के जमने के बाद पानी का आयतन बढ़ जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, विद्युत धारा की तीव्रता मापने में किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो ये दोस्तों अमीटर का उपयोग किया जाता है विद्युत धारा की तीव्रता मापने के लिए। अगला नंबर क्वेश्चन है, वायु तथा गैस की भार तथा घनत्व मापने में किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो ये दोस्तों एरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, वायुमंडलीय दाब मापने में किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो ये दोस्तों बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, नेफोस्कोप यंत्र का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? तो ये दोस्तों वायुमंडल में उपस्थित बादलों की गति एवं गति की दिशा मापने के लिए नेफोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, किसी वस्तु में उत्पन्न आयतन के परिवर्तन को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो ये दोस्तों डायलेटोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, वायु की आर्द्रता मापने में किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो ये दोस्तों हाइग्रोमीटर का उपयोग किया जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, गैल्वेनोमीटर यंत्र का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो ये दोस्तों विद्युत धारा की प्रबलता मापने के लिए गैल्वेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, बेलनाकार वस्तुओं का व्यास और गहराई मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो ये दोस्तों वर्नियर कैलिपर्स का प्रयोग किया जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, बोलोमीटर का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? तो ये दोस्तों ऊष्मा की मात्रा मापने के लिए बोलोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, द्रव की श्यानता मापने में किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो ये दोस्तों विस्कोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, भूकंपीय तरंगों की तीव्रता मापने में किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो ये दोस्तों सिस्मोग्राफ का प्रयोग किया जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, अपराधियों या संदिग्ध व्यक्तियों के कथन की जांच करने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ये दोस्तों पॉलीग्राफ का प्रयोग किया जाता है झूठ पकड़ने के लिए। अगला नंबर क्वेश्चन है, यूडोमीटर यंत्र का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो ये दोस्तों वर्षा की मात्रा ज्ञात करने के लिए यूडोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये दोस्तों अब केंद्रीय बल पे दोस्तों वॉशिंग मशीन कार्य करता है। दोस्तों जब गोलाकार पथ पे दोस्तों कोई भी वस्तु घूमती है दोस्तों तो दो फोर्स लगता है दोस्तों, एक जो दोस्तों अंदर की ओर लगता है, एक बाहर की ओर लगता है। जो बाहर की ओर बल लगता है दोस्तों उसको हम लोग अब केंद्रीय बल कहते हैं, और जो अंदर की ओर लगता है दोस्तों उसको हम लोग अभी केंद्रीय बल कहते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, अंतरिक्ष से गिरता हुआ पिंड पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने पर क्यों जल उठता है? तो ये दोस्तों वायु के घर्षण के कारण पिंड जो है दोस्तों जल उठता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, दूध मथने के पश्चात क्रीम का दूध से पृथक हो जाना यह किस सिद्धांत पे कार्य करता है? तो ये दोस्तों अब केंद्रीय बल के सिद्धांत पे कार्य करता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, एक झील में तैरने वाले इस्पात की नाव के लिए नाव द्वारा विस्थापित पानी का भार कितना होता है? ये दोस्तों नाव के उस भार के बराबर होता है जो झील के पानी की सतह के नीचे है। अगला क्वेश्चन है, किसी कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ी से पीटा जाए तो उसमें न्यूटन का कौन सा नियम लागू होता है? तो ये दोस्तों न्यूटन के गति का प्रथम नियम लागू होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, ग्रहों द्वारा सूर्य का परिक्रमण में प्रभावी बल कौन सा है? तो ये दोस्तों अभी केंद्रीय बल है। अगला नंबर क्वेश्चन है, रॉकेट किस सिद्धांत पे कार्य करता है? तो ये दोस्तों संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे कार्य करता है रॉकेट। अगला नंबर क्वेश्चन है, पेचकस के द्वारा पेच घुमाना किसका उदाहरण है? तो ये दोस्तों बल आघूर्ण का उदाहरण है। अगला नंबर क्वेश्चन है, कैंची और हेडपंप किस श्रेणी के उत्तोलक हैं? तो ये दोस्तों प्रथम श्रेणी के उत्तोलक हैं।
अगला नंबर क्वेश्चन है, सरौता और नींबू निचोड़ने वाली मशीन किस श्रेणी के उत्तोलक हैं? तो ये द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, स्टेपलर, चिमटा और मनुष्य का हाथ किस श्रेणी के उत्तोलक हैं? तो ये दोस्तों तृतीय श्रेणी के उत्तोलक हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कितना कठिन है, क्यों? तो ये दोस्तों क्योंकि बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, लोहे की कील पारे में क्यों तैरती है जबकि यह पानी में डूब जाती है? तो ये दोस्तों क्योंकि लोहे का घनत्व पानी से अधिक है तथा पारे से कम है। अगला नंबर क्वेश्चन है, जब किसी पिंड को पानी में डुबाया जाता है तो उसके भार में ह्रास होता है या ह्रास कितना होता है? तो ये दोस्तों विस्थापित पानी के भार के बराबर दोस्तों ह्रास होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये दोस्तों रैखिक संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे दोस्तों कार्य करता है जेट इंजन। अगला नंबर क्वेश्चन है, जब एक कार की गति दुगनी कर दी जाती है तब उसको उतनी ही दूरी में रोकने के लिए ब्रेक बल पर कितना लगाना होगा? तो ये दोस्तों 4 गुना बल लगाना होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, कमानी तुला किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो ये दोस्तों हुक के नियम पे कमानी तुला काम करती है। अगला नंबर क्वेश्चन है, किसी उपस्थिति के कारण ब्लैक बोर्ड तथा कागज पर लिखना संभव है? तो ये दोस्तों घर्षण के कारण दोस्तों संभव है। अगला नंबर क्वेश्चन है, तेल में अंशतः भरा हुआ टैंकर समतल सड़क पर एक समान त्वरण से जा रहा है तो तेल का मुक्त पृष्ठ कैसा होगा? तो ये दोस्तों पल वलयिकार वर्गाकार होगा दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन है, गेंद पकड़ते समय खिलाड़ी अपने हाथों को पीछे की ओर खींच लेता है, यह न्यूटन गति के किस नियम का उदाहरण है? तो ये दोस्तों द्वितीय नियम के उदाहरण है। अगला नंबर क्वेश्चन है, पेड़ से फल टूटकर नीचे गिरना तथा चलती गाड़ी के रुकने पर उसमें बैठे यात्रियों का आगे झुकना न्यूटन के किस गति का नियम का उदाहरण है? तो ये दोस्तों प्रथम नियम का उदाहरण है। जड़त्व का नियम भी दोस्तों इन्हीं को कहते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, बंदूक से गोली निकलते समय बंदूक पकड़ने वाले व्यक्ति का पीछे की ओर झुकना न्यूटन के किस नियम का सटीक उदाहरण है? तो ये दोस्तों थर्ड नियम का सटीक उदाहरण है। अगला नंबर क्वेश्चन है, एक तैराक को नदी के मुकाबले समुद्र के पानी में तैरना आसान क्यों लगता है? तो ये दोस्तों क्योंकि समुद्र पानी का घनत्व साधारण पानी से ज़्यादा होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी पर पलायन वेग कितना है? तो ये दोस्तों 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड है। अगला नंबर क्वेश्चन है, यदि बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाए तो किस बात का संकेत है? तो ये दोस्तों आंधी की संभावना बढ़ जाती है दोस्तों, बैरोमीटर का पारा अगर अचानक गिर जाए तो। अगला नंबर क्वेश्चन है, बांध के नीचे दीवार मोटी बनाई जाती है, क्यों? तो ये दोस्तों क्योंकि गहराई बढ़ने के साथ द्रव का दाब बढ़ता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, बर्फ के 2 टुकड़ों के आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, क्यों? तो ये दोस्तों क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है, क्यों? तो क्योंकि दोस्तों क्षेत्रफल अधिक होने से दाब कम हो जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, रेल की पटरी के नीचे लकड़ी या कंक्रीट की चौड़ी पट्टियाँ लगाई जाती है, क्यों? तो ये क्योंकि दोस्तों रेलगाड़ी द्वारा लगाया गया दाब कम हो जाए। अगला नंबर क्वेश्चन है, पहाड़ों पर कभी कभी व्यक्ति के नाक व मुंह से खून निकलने लगता है, क्यों? तो ये दोस्तों क्योंकि ऊंचाई बढ़ने के साथ वायुमंडलीय दाब घट जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, हवाई जहाज में फाउंटेन पेन से स्याही बाहर निकल जाती है, क्यों?
ये दोस्तों क्योंकि ऊंचाई बढ़ने से वायु दाब में कमी आ जाती है। अगला नंबर क्वेश्चन है, अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े क्यों नहीं रह सकते? ये दोस्तों गुरुत्वाकर्षण की अनुपस्थिति के कारण दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी पर किस कारण से नहीं गिरता? तो ये दोस्तों त्वरण के कारण से दोस्तों पृथ्वी पर नहीं गिरता है कृत्रिम उपग्रह। अगला नंबर क्वेश्चन है, एक भू उपग्रह किस बल के प्रभाव से अपने कक्ष में निरंतर गति करता है? तो ये दोस्तों अपकेंद्रीय बल के कारण ये जो दोस्तों सैटेलाइट है दोस्तों ये निरंतर गति करता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, चंद्रमा की सतह पर पलायन वेग पृथ्वी की सतह की अपेक्षा कितना होता है? तो ये दोस्तों सबसे कम होता है दोस्तों चंद्रमा की सतह पर पलायन वेग। अगला नंबर क्वेश्चन है, प्रेशर कुकर में खाना कम समय में पक जाता है क्यों? तो ये दोस्तों क्योंकि अधिक दाब के कारण उबलते पानी का ताप बढ़ जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? ये दोस्तों डायनेमो है दोस्तों जो कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश वोल्टेज सेल का उपयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरित करने में किसका उत्पादन होता है? तो ये दोस्तों विद्युत ऊर्जा का उत्पादन होता है। हम लोग अगला केमिस्ट्री का क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, आवर्त सारणी की खोज किसने की थी? तो ये दिमित्री मेंडलीफ ने आवर्त सारणी की खोज की थी। ये 1869 में आवर्त सारणी की खोज की थी। अगला नंबर क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी की खोज किसने की थी? तो ये मोसले ने 1913 में आधुनिक आवर्त सारणी की खोज की थी। अगला नंबर क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी के 5वें आवर्त में कितने तत्व है? तो ये 18 तत्व है। अगला नंबर क्वेश्चन है, कैरोलीन की खोज किसने की थी? तो ये कॉल विलियम सीले ने की थी। अगला नंबर क्वेश्चन है, कैल्शियम की खोज किसने की थी? तो ये हम्फ्री डेवी ने की थी। अगला नंबर क्वेश्चन है, मैग्नीशियम की खोज किसने की थी? तो इनकी भी खोज हम्फ्री डेवी ने की थी। अगला नंबर क्वेश्चन है, आर्गन की खोज किसने की थी? तो रेगजे और रेले ने आर्गन की खोज की थी। अगला नंबर क्वेश्चन है, नाइट्रोजन की खोज किसने की थी? तो इसका खोज डैनियल रदरफोर्ड ने की थी। अगला नंबर क्वेश्चन है, ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? तो ये पिस्टले एवं सीले ने की थी। अगला नंबर क्वेश्चन है, नींबू किस कारण खट्टा होता है? तो ये सिट्रिक अम्ल के कारण खट्टा होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, सिट्रिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो ये दोस्तों C6H8O7 है दोस्तों सिट्रिक अम्ल का रासायनिक सूत्र। अगला नंबर क्वेश्चन है, जल की अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो ये दोस्तों वॉशिंग सोडा का उपयोग किया जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, सोडियम कार्बोनेट या धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो ये दोस्तों Na2CO3 10 × 10H2O होता है दोस्तों। Na2CO3 × 10H2O। अगला नंबर क्वेश्चन है, फोटोग्राफी में किस अम्ल का उपयोग किया जाता है? तो ये दोस्तों ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है फोटोग्राफी में। अगला नंबर क्वेश्चन है, ऑक्जेलिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो ये दोस्तों C2H2O4 होता है दोस्तों ऑक्जेलिक अम्ल का रासायनिक सूत्र। अगला नंबर क्वेश्चन है, आवर्त सारणी के दूसरे आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी होती है? तो ये दोस्तों 8 होती है तत्वों की संख्या। अगला क्वेश्चन है, टार्टरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो ये दोस्तों C4H6 और O6 होता है दोस्तों टार्टरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र। अगला नंबर क्वेश्चन है, ट्राइटियम किसका समस्थानिक है? तो ये दोस्तों हाइड्रोजन का समस्थानिक ट्राइटियम है। अगला नंबर क्वेश्चन है, कौन सी गैस जल में घुलकर अम्लीय विलयन बनाती है? तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस है दोस्तों जो जल में घुलकर अम्लीय विलयन बनाती है।
वह एकमात्र ऐसा कौन सा तत्व है जिसके समस्थानिकों का नाम अलग अलग है? तो ये दोस्तों हाइड्रोजन एक ऐसा तत्व है जिनके समस्थानिक अलग अलग हैं, जो कि है प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम है दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन है, किस तत्व के समस्थानिकों की संख्या सर्वाधिक है? तो ये पोलोनियम की दोस्तों समस्थानिक संख्या सर्वाधिक है, जो कि 33 है। अगला नंबर क्वेश्चन है, ब्रह्मांड में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो ये दोस्तों हाइड्रोजन है। अगला नंबर क्वेश्चन है, रासायनिक यौगिक की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो ये दोस्तों अणु है दोस्तों, सबसे छोटी इकाई। अगला नंबर क्वेश्चन है, दो या दो से अधिक तत्वों के मात्रा के एक निश्चित अनुपात को संयोग करने से बना पदार्थ क्या कहलाता है? तो ये दोस्तों यौगिक कहलाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देने से क्या बनता है? तो ये दोस्तों मिश्रण बनता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु के गुण पाए जाते हैं क्या कहलाते हैं? तो ये दोस्तों उपधातु कहलाते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, कौन सा तत्व धातु होते हुए भी विद्युत का कुचालक है? तो ये दोस्तों सीसा और लेड है दोस्तों, जो कि धातु होते हुए भी विद्युत का कुचालक है। इसको दोस्तों पीवी से डिनोट करते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, किन अधातुओं में धातुएं चमक पाई जाती है? तो ये दोस्तों ग्रेफाइट तथा आयोडीन में दोस्तों धातुएं चमक पाई जाती है। अगला नंबर क्वेश्चन है, जर्मेनियम और सिलिकॉन में किसके उदाहरण हैं? तो ये दोस्तों उपधातु के उदाहरण दोस्तों जर्मेनियम और सिलिकॉन है। अगला नंबर क्वेश्चन है, जल एक यौगिक है क्यों? तो ये दोस्तों क्योंकि इसमें रासायनिक बंधों से जुड़े हुए दो अलग अलग तत्व है। अगला नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी के वायुमंडल में प्रचुरता से संबंध कौन सी गैस दूसरे स्थान पर आती है? तो ये दोस्तों ऑक्सीजन आती है। अगला नंबर क्वेश्चन है, वायु क्या है? तो दोस्तों वायु मिश्रण है। अगला नंबर क्वेश्चन है, किसी पदार्थ की चतुर्थ अवस्था कौन सी है? तो ये दोस्तों प्लाज्मा है। अगला नंबर क्वेश्चन है, विरंजक चूर्ण क्या है? तो ये दोस्तों यौगिक है। अगला नंबर क्वेश्चन है, कोयला क्या है? तो ये दोस्तों तत्व है। अगला नंबर क्वेश्चन है, हीरा क्या है? तो दोस्तों ये भी तत्व है। अगला नंबर क्वेश्चन है, विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है, वह सर्वप्रथम किसने कहा था? ये दोस्तों कनाड मुनि ने कहा था। अगला नंबर क्वेश्चन है, परमाणु अभाज्य है यह सबसे पहले किसने प्रस्तावित किया था? तो ये दोस्तों जॉन डाल्टन ने दोस्तों सबसे पहले प्रस्तावित किया था। अगला नंबर क्वेश्चन है, पदार्थ का परमाणिक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया था? तो ये दोस्तों जॉन डाल्टन ने दोस्तों सबसे पहले प्रतिपादित किया था। अगला नंबर क्वेश्चन है, परमाणु संरचना का मॉडल किसने विकसित किया? तो ये दोस्तों बोर तथा रदरफोर्ड ने दोस्तों परमाणु संरचना का मॉडल विकसित किया। अगला नंबर क्वेश्चन है, स्वर्ण पत्र गोल्ड फॉल से किसके प्रकीर्णन का अध्ययन करके रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज की थी? तो ये दोस्तों अल्फा कण का। अगला नंबर क्वेश्चन है, किसके प्रकीर्णन से नाभिक का आकार का आकलन किया जाता है? तो ये दोस्तों अल्फा कण से दोस्तों नाभिक के आकार का आकलन किया जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन कौन सा एक अस्थायी कण है? तो ये दोस्तों न्यूट्रॉन है दोस्तों, जो कि एक अस्थायी कण है। अगला नंबर क्वेश्चन है, रदरफोर्ड ने पतले स्वर्ण पर अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग करके किसकी खोज की थी? तो ये दोस्तों परमाणु नाभिक की खोज की थी। अगला नंबर क्वेश्चन है, परमाणु में कौन सा मूल कण समान संख्या में स्थित होते हैं? तो ये दोस्तों इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोस्तों समान संख्या में स्थित होते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन में कौन सा एक आवेश रहित कण है? ये दोस्तों न्यूट्रॉन है दोस्तों, जो कि एक आवेश रहित कण है।
अगला नंबर क्वेश्चन है, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के आवेश का सफलतापूर्वक निर्धारण किसने किया? तो ये दोस्तों मिलीकन ने किया। अगला नंबर क्वेश्चन है, कौन सा कण ऋणात्मक रूप से आवेशित होता है? तो ये दोस्तों इलेक्ट्रॉन दोस्तों ऋणात्मक रूप से आवेशित होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रवृत्ति की सर्वप्रथम खोज किसने की थी? तो ये दोस्तों डी ब्रोगली ने दोस्तों सर्वप्रथम खोज की थी इलेक्ट्रॉन की तरंग की प्रकृति की। अगला नंबर क्वेश्चन है, किन कणों में कणीय तरंगों की द्विव प्रकृति पाई जाती है? तो ये दोस्तों इलेक्ट्रॉन में दोस्तों कणीय तरंगों की द्विव प्रकृति पाई जाती है। अगला नंबर क्वेश्चन है, प्रोटॉन पे डैश पर आवेश के बराबर होता है? तो ये दोस्तों अल्फा कण के पर दोस्तों आवेश बराबर होता है प्रोटॉन पे। अगला नंबर क्वेश्चन है, किस पदार्थ के परमाणु के नाभिक न्यूट्रॉन नहीं होता है? तो ये दोस्तों लिथियम के नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, पॉजिट्रॉन किसका प्रतीक कण है? तो यानी दोस्तों एंटी पार्टिकल है। तो ये दोस्तों पॉजिट्रॉन का एंटी पार्टिकल इलेक्ट्रॉन है। अगला नंबर क्वेश्चन है, किसी तत्व का रासायनिक गुण निर्भर करता है? तो ये दोस्तों परमाणु संख्या पे निर्भर करता है किसी भी तत्व का रासायनिक गुण। अगला नंबर क्वेश्चन है, किस मॉडल को आधुनिक भौतिक की आधारशिला माना जाता है? तो ये दोस्तों नील बोर का मॉडल को दोस्तों आधुनिक भौतिक की आधारशिला माना जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, वैद्युत संयोजन एवं सहसंयोजन बंध किसमें होते हैं? तो ये दोस्तों सल्फर डाइऑक्साइड में SO2 में दोस्तों वैद्युत संयोजन एवं सहसंयोजन बंध होते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? तो ये दोस्तों एंटविन लेवासियर को दोस्तों आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक माना जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, एक ही तत्व के परमाणु का विभिन्न रासायनिक विन्यास दर्शाने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? तो ये दोस्तों अपरूपता कहलाती है। अगला नंबर क्वेश्चन है, उत्कर्ष गैसों की संयोगता कितनी होती है? तो ये दोस्तों 0 होती है। अगला नंबर क्वेश्चन है, ऑक्सीकरण की प्रक्रिया में ऑक्सीकृत तत्व की संयोजकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ये दोस्तों ऑक्सीकरण की प्रक्रिया में संयोजकता दोस्तों बढ़ती है। अगला नंबर क्वेश्चन है, नील बोर का परमाणु मॉडल किस नियम के विपरीत है? तो ये दोस्तों प्लांक सिद्धांत के विपरीत है। अगला नंबर क्वेश्चन है, सबसे मजबूत बंध कौन सा है? तो ये दोस्तों एकल बंध दोस्तों सबसे मजबूत बंध है। अगला नंबर क्वेश्चन है, जब इलेक्ट्रॉन चुंबकीय क्षेत्र से गुजरता है तो उस पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ये दोस्तों उसकी ऊर्जा और वेग में वृद्धि हो जाती है। अगला नंबर क्वेश्चन है, संयोजकता का इलेक्ट्रॉन सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो ये दोस्तों कोसेल तथा लेविस ने दोस्तों संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत प्रतिपादित किया था। अगला नंबर क्वेश्चन है, किसी तत्व का परमाणु भार किसके बराबर होता है? तो ये दोस्तों तुल्यांकी भार इंटू संयोजकता के बराबर दोस्तों किसी भी तत्व का परमाणु भार होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, सहसंयोजकता बंधों का निर्माण कैसे होता है? तो ये दोस्तों इलेक्ट्रॉन की परस्पर साझेदारी द्वारा सहसंयोजक बंधों की निर्माण होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, सहसंयोजक यौगिक के अणु आपस में किस बल से बंधे होते हैं? तो ये दोस्तों वान डेर वाल्स बल के कारण दोस्तों सहसंयोजक यौगिक के अणु आपस में बंधे होते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, वह कौन सा तत्व है जिसके अणु में सहसंयोजक बंध होते हुए भी वह विद्युत का कुचालक है? तो ये दोस्तों ग्रेफाइट है दोस्तों, जो कि सहसंयोजक बंद होते हुए भी विद्युत का सुचालक है। अगला नंबर क्वेश्चन है, धात्विक ठोसों में परमाणु के मध्य कौन सा बंध पाया जाता है? तो ये दोस्तों धात्विक बंध पाया जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, परमाणु की संरचना का आधुनिक विचार किसने दिया? तो ये दोस्तों एरविन श्रोडिंगर ने दोस्तों परमाणु की संरचना का आधुनिक विचार दिया। अगला नंबर क्वेश्चन है, आवोगैड्रो संख्या किसने ज्ञात की थी? तो ये दोस्तों जोसेफ लस्टीमट ने दोस्तों
अवोगाड्रो संख्या की ज्ञात की थी। अगला नंबर क्वेश्चन है, सोडियम क्लोराइड में कौन सा बंध होता है? तो ये दोस्तों वैद्युत संयोजी बंध होता है दोस्तों सोडियम क्लोराइड में। अगला नंबर क्वेश्चन है, किसी सेल कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या को किससे प्रदर्शित करते हैं? तो ये दोस्तों 2n² से दोस्तों प्रदर्शित करते हैं दोस्तों इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या को। अगला नंबर क्वेश्चन है, जल गैस किसका मिश्रण है? तो ये दोस्तों CO और H2 को दोस्तों जब मिलाया जाता है दोस्तों तो जल गैस का निर्माण होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है? तो ये दोस्तों ऑक्सीकरण और अपचयन की संयुक्त क्रियाओं को दोस्तों रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, किस बंध की बंध ऊर्जा अधिकतम होती है? तो ये दोस्तों आयनिक बंध की दोस्तों बंध ऊर्जा है दोस्तों जो कि अधिकतम होती है। अगला नंबर क्वेश्चन है, 20 न्यूट्रॉन और एवं 18 इलेक्ट्रॉन वाला कण कौन सा है? तो ये दोस्तों आर्गन है दोस्तों जो कि 20 न्यूट्रॉन और 18 इलेक्ट्रॉन वाला कण है। अगला नंबर क्वेश्चन है, किसी यौगिक के विद्युत संयोजी, सहसंयोजक एवं उप सहसंयोजक तीनों प्रकार के बंध पाए जाते हैं? तो ये दोस्तों अमोनियम क्लोराइड और दोस्तों अमोनियम ब्रोमाइड में दोस्तों तीनों तरह के बंध पाए जाते हैं जो कि है दोस्तों विद्युत संयोजी, सहसंयोजक एवं उप संयोजक बंध पाए जाते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन जिन वृत्ताकार पथ पे चक्कर लगाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो ये दोस्तों उन्हें शेल कहा जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो ये दोस्तों मैलिक अम्ल पाया जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, मैलिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो ये दोस्तों C4H6O4 दोस्तों मैलिक अम्ल का रासायनिक सूत्र होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, ऑयल ऑफ विटियोल किसे कहा जाता है? तो ये दोस्तों सल्फ्यूरिक अम्ल को दोस्तों ऑयल ऑफ विटियोल कहा जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, रसायन उद्योग में कौन सा अम्ल तेजाब के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? तो ये दोस्तों सल्फ्यूरिक अम्ल है दोस्तों जो कि तेजाब के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो ये दोस्तों H2SO4 दोस्तों सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम क्या है? तो ये दोस्तों कैल्शियम हाइपोक्लोराइट है दोस्तों विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम। अगला नंबर क्वेश्चन है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइट का रासायनिक सूत्र क्या है? ये दोस्तों CaOCi है दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन है, धातु की सफाई में चमकदार नमक में किस अम्ल का इस्तेमाल किया जाता है? ये दोस्तों सिट्रिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो ये दोस्तों सिट्रिक अम्ल दोस्तों संतरा में पाया जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो ये दोस्तों एसिटिक अम्ल दोस्तों सिरका में पाया जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, एसिटिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या है? ये दोस्तों CH3COOH दोस्तों एसिटिक अम्ल का रासायनिक सूत्र है। अगला नंबर क्वेश्चन है, मधुमक्खियों और चींटियों के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ये दोस्तों फॉर्मिक अम्ल दोस्तों पाया जाता है मधुमक्खी और चींटी के डंक में। अगला नंबर क्वेश्चन है, फॉर्मिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो ये दोस्तों HCOOH है दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन है, खट्टे दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो ये दोस्तों लैक्टिक अम्ल दोस्तों खट्टे दूध में पाया जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो ये दोस्तों लैक्टिक अम्ल दोस्तों दही में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लैक्टिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो ये दोस्तों C2H4OHCOOH दोस्तों लैक्टिक अम्ल का रासायनिक सूत्र होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, स्वाद कारक के रूप में किस अम्ल का उपयोग किया जाता है? ये दोस्तों लैक्टिक एसिड का उपयोग दोस्तों स्वाद कारक के रूप में किया जाता है।
अगला नंबर क्वेश्चन है, खाद्य परिसरण या संरक्षण किस अम्ल का इस्तेमाल किया जाता है? तो ये दोस्तों लैक्टिक अम्ल या सिट्रिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, खाद्य पदार्थों में प्रतिऑक्सीकारक के रूप में किसका इस्तेमाल किया जाता है? ये दोस्तों टार्ट्रिक अम्ल का इस्तेमाल किया जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, इमली और अनानास में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो ये दोस्तों टार्ट्रिक अम्ल दोस्तों इमली और अनानास में पाया जाता है। हम लोग दोस्तों बायोलॉजी का क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष कार्यक्रमों में ऑक्सीजन की आपूर्ति को नियंत्रण करने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाला एक कोशिकीय शैवाल का क्या नाम है? तो ये दोस्तों स्पाइरोगीरा है दोस्तों, जो कि अंतरिक्ष कार्यक्रम में दोस्तों ऑक्सीजन की आपूर्ति करता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, वृक्षों के छालों पर उगने जाने वाला कवक क्या कहलाता है? तो ये दोस्तों कोर्टिकोकस है दोस्तों, जो कि वृक्षों के छालों पर उगता है दोस्तों। ये दोस्तों एक कवक है। अगला नंबर क्वेश्चन है, किसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है? तो दोस्तों कवक में दोस्तों क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, कवकों द्वारा संचित भोज्य पदार्थ किस रूप में संचित होते हैं? तो ये दोस्तों ग्लाइकोजेन में दोस्तों संचित होते हैं भोज्य पदार्थ। अगला नंबर क्वेश्चन है, गोबर पर उगने वाले कवक को क्या कहलाते हैं? तो ये दोस्तों क्रोफोफिलस दोस्तों कहलाते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, एगरोट जो एक प्रकार का कवक है और राई पर बढ़ता है, किससे प्राप्त होता है? तो ये दोस्तों केल्वीसेप्स से दोस्तों प्राप्त होता है दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन है, आलू का संक्रमण लेट ब्लाइट किससे उत्पन्न होता है? तो ये दोस्तों फाइटोफथोरा इन्फेस्टेंस से दोस्तों लेट ब्लाइट उत्पन्न होता है दोस्तों, जो कि आलू का एक संक्रमण रोग है। अगला नंबर क्वेश्चन है, कैसिमिर फंक ने किस पोषक तत्व की खोज की थी? तो ये दोस्तों विटामिन की खोज की थी। अगला नंबर क्वेश्चन है, विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? तो ये दोस्तों साइनोकोबालामिन है दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर में किस विटामिन की कमी के कारण शारीरिक वृद्धि में कमी और कॉर्निया संबंधी रोग उत्पन्न होते हैं? तो ये दोस्तों विटामिन A में दोस्तों होते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, घाव को भरने में कौन सा विटामिन सहायक है? तो ये दोस्तों विटामिन C दोस्तों घाव को भरने में सहायक है। अगला नंबर क्वेश्चन है, किलोसिस नामक रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो ये दोस्तों विटामिन B2 के कमी से दोस्तों किलोसिस नामक रोग होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, जल में कौन सा विटामिन घुलनशील होता है? तो ये दोस्तों विटामिन B और C दोस्तों जल में घुलनशील होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, पेरेलाग्रा नामक रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो ये दोस्तों विटामिन B3 के कमी के कारण दोस्तों पेरेलाग्रा नामक रोग होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, रक्त का थक्का बनने के लिए किस विटामिन की आवश्यकता होती है? ये दोस्तों विटामिन K की आवश्यकता होती है। अगला नंबर क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील होता है? तो ये दोस्तों विटामिन A, D, E तथा K दोस्तों विटामिन है दोस्तों, जो कि वसा में घुलनशील होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, संक्रमण रोधी विटामिन किसे कहते हैं? तो ये दोस्तों विटामिन A को दोस्तों संक्रमण रोधी विटामिन कहते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, वह कौन सा हार्मोन बच्चे के जन्म के बाद दूध बनने की प्रक्रिया को उत्तेजित करता है? तो ये दोस्तों प्रोलैक्टिन दोस्तों ये हार्मोन है दोस्तों, जो कि जन्म के बाद दोस्तों दूध बनने की प्रक्रिया को उत्तेजित करता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, हमारे शरीर में मस्तिष्क का कौन सा भाग संवेदनात्मक क्रियाओं को नियंत्रित करता है? तो ये दोस्तों हाइपोथैलेमस है दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग निगरण तथा उल्टी का नियमन केंद्र है? तो ये दोस्तों मेडुला ओब्लांगाटा है दोस्तों।
अगला नंबर क्वेश्चन है, कौन सा जीव निर्दालो व्याधि के लिए उत्तरदायी है? तो ये दोस्तों ट्रिप्नोसोमा है दोस्तों, जो कि नींद के लिए जिम्मेदार है। अगला नंबर क्वेश्चन है, येलो फीवर किस मच्छर के कारण होता है? तो ये दोस्तों एडिस एजिप्टी के कारण दोस्तों येलो फीवर होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, जीका वायरस का वाहक कौन सा मच्छर है? तो ये दोस्तों एडिस है दोस्तों, जो कि जीका वायरस का वाहक है। अगला नंबर क्वेश्चन है, जीका वायरस मानव शरीर के किस भाग को ग्रसित करता है? तो ये दोस्तों दिमाग को ग्रसित करता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, अधिरक्तस्राव रोग है? तो ये दोस्तों एक अनुवांशिक विकार है दोस्तों, ब्लीडिंग दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन है, वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें शैवालों का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाता है? तो ये दोस्तों फाइकोलॉजी कहलाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, साइटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो ये दोस्तों सेल का अध्ययन किया जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, मछलियों से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है? तो ये दोस्तों इक्थियोलॉजी कहलाता है दोस्तों, मछलियों से संबंधित अध्ययन को। अगला नंबर क्वेश्चन है, डेंड्रोलॉजी का संबंध किससे है? तो ये दोस्तों झाड़ियों के अध्ययन से दोस्तों डेंड्रोलॉजी का संबंध है। अगला नंबर क्वेश्चन है, चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थी को किसकी शपथ दिलाई जाती है? तो ये दोस्तों हिप्पोक्रेटस की शपथ दिलाई जाती है। अगला नंबर क्वेश्चन है, वर्गीकी तथा वर्गीकरण विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो ये दोस्तों कैरोलस लिनियस को दोस्तों वर्गीकी तथा वर्गीकरण विज्ञान का जनक कहा जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, सूक्ष्म जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? ये दोस्तों लुई पास्चर को दोस्तों सूक्ष्म जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, जीवाणु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो ये दोस्तों रॉबर्ट कोच को दोस्तों जीवाणु विज्ञान का जनक कहा जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, प्रतिरक्षा विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो ये दोस्तों एडवर्ड जेनर को दोस्तों प्रतिरक्षा विज्ञान का जनक कहा जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, कोशिका विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो ये दोस्तों रॉबर्ट हुक को दोस्तों कोशिका विज्ञान का जनक कहा जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, कवक विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो ये दोस्तों एंटन डी बेरी को दोस्तों कवक विज्ञान का जनक कहा जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो ये दोस्तों थियोफ्रेटस को दोस्तों वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो ये दोस्तों कैरोलस लिनियस को दोस्तों आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, अनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है? तो ये दोस्तों ग्रेगर जॉन मेंडल को दोस्तों अनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, आधुनिक अनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है? तो ये दोस्तों टी.एच. मॉर्गन को दोस्तों आधुनिक अनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, अनुवांशिकी अभियांत्रिकी जेनेटिक इंजीनियरिंग का जनक किसे कहा जाता है? तो ये दोस्तों पॉल बर्ग को कहा जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, शैवाल विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो ये दोस्तों विलियम हेनरी हार्वे को दोस्तों शैवाल विज्ञान का जनक कहा जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, भारतीय शैवाल विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो ये दोस्तों M.O.P. यंगर को दोस्तों भारतीय शैवाल विज्ञान का जनक कहा जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, जीन चिकित्सा का जनक किसे कहा जाता है? तो ये दोस्तों एंडरसन को दोस्तों जीन चिकित्सा का जनक कहा जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, रुधिर वर्ग का जनक किसे कहा जाता है? तो ये दोस्तों कॉल लैंड स्टीनर को दोस्तों ब्लड ग्रुप का जनक कहा जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, जीन जंपिंग की खोज किसने की थी? तो ये दोस्तों मैक किलंगटॉक ने दोस्तों जीन जंपिंग की खोज की थी।
अगला नंबर क्वेश्चन है सूक्ष्मदर्शिकी का जनक किसे कहा जाता है? तो ये दोस्तों एंटनी लिविनहॉक को दोस्तों सूक्ष्मदर्शिकी का जनक कहा जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है भारतीय पुरावनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो ये दोस्तों बिल्बर साहनी को दोस्तों पुरावनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है स्तनधारियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत होता है? तो ये दोस्तों मेमोलॉजी के अंतर्गत दोस्तों स्तनधारियों का अध्ययन होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है उभयचरों और सरीसृप का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत होता है? ये दोस्तों हेर्पेटोलॉजी के अंतर्गत होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है अंतस्रावी तंत्रों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ये दोस्तों एंडोक्राइनोलॉजी कहलाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है भ्रूणीय संवर्धन का अध्ययन विज्ञान के किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो ये दोस्तों एम्ब्रायोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है मानव जाति के सांस्कृतिक विकास का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ये दोस्तों एंथ्रोपायोलॉजी कहलाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है जीव जातियों के नामकरण एवं वर्गीकरण का अध्ययन क्या कहलाता है? ये दोस्तों टैक्सोनॉमी कहलाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है रुधिर एवं रुधिर संबंधी रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ये दोस्तों हीमेटोलॉजी कहलाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है सूर्य के प्रभाव से चिकित्सा करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो ये दोस्तों हीलियोथेरेपी कहते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है अन्य ग्रहों पर संभावित जीवों की उपस्थिति का अध्ययन क्या कहलाता है? तो दोस्तों एक्सोबायोलॉजी कहलाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है किस जीव को उड़ने की क्षमता होने के बावजूद भी पक्षी वर्ग अंतर्गत शामिल नहीं किया गया है? तो ये दोस्तों चमगादड़ को दोस्तों नहीं किया गया है। अगला नंबर क्वेश्चन है नीलहरी शैवाल जीवाणु तथा कवक लवक नहीं पाए जाते बल्कि लोमड़ी के आकार की कौन सी रचना पाई जाती है? तो ये दोस्तों क्रोमेटोफोर्स पाई जाती है। अगला नंबर क्वेश्चन है किन पौधे में जाइलम वाहिकाओं का अभाव होता है? तो ये दोस्तों अनावृत बीजी एवं टेरिडोफाइटस में दोस्तों जाइलम वाहिकाओं का अभाव होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है कौन सा क्षार डीएनए और आरएनए दोनों में पाए जाते हैं? तो ये दोस्तों एबिनिन गुआनिन और साइटोसिन है दोस्तों जो कि एक क्षार है दोस्तों और ये डीएनए और आरएनए दोनों में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्राकृतिक एवं अप्रकाशित अभिक्रिया क्लोरोप्लास्ट में कहाँ संपन्न होती है? तो ये दोस्तों क्रमशः ग्रेना और स्ट्रोमा में दोस्तों क्लोरोप्लास्ट की प्रक्रिया संपन्न होती है। अगला नंबर क्वेश्चन है मोलास्का संघ के कुछ जंतुओं में नीले या हरे रंग का व्यक्त किसके कारण होता है? तो ये दोस्तों हीमोसियानिन्स के कारण होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है विषाणु जीवाणु माइक्रोप्लाज्मा और ईस्ट में सबसे छोटा जीव कौन सा है? तो दोस्तों माइक्रोप्लाज्मा है। अगला नंबर क्वेश्चन है जीवाणुओं को पौधे के रूप में माना जाता है। तो ये दोस्तों इसका मुख्य कारण है दोस्तों क्योंकि इसमें कठोर कोशिका भित्ति पाई जाती है। अगला नंबर क्वेश्चन है एक गोल जीवाणु क्या कहलाता है? तो दोस्तों ये कोकस कहलाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है वो जीवाणु जो आकार में सबसे छोटे होते हैं क्या कहलाते हैं? तो वो दोस्तों गोलाणु कहलाते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है जीवाणु की साधारण आकृति कैसी होती है? तो ये दोस्तों छड़ रूपी होती है दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन है जीवाणुक कोशिकाओं और नीलहरित शैवाल में क्या नहीं पाया जाता? ये दोस्तों शुद्ध कणिका नहीं पाया जाता यानी दोस्तों माइक्रोकोन्ड्रिया। अगला नंबर क्वेश्चन है
कवक, लाइकेन, जीवित और हरे शैवाल में किसमें वास्तविक केंद्रक उपस्थित नहीं होता? तो ये दोस्तों जीवाणु में वास्तविक केंद्रक उपस्थित नहीं होता। अगला नंबर क्वेश्चन है, वो जीवाणु जो सीधे ही वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिकों में बदलते हैं क्या कहलाते हैं? तो ये दोस्तों नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु कहलाते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, अधिक नमक वाले अचार में जीवाणु जीवित नहीं रह पाते, इसका मुख्य कारण बताएं। तो ये दोस्तों ये द्रवकुचित हो जाते हैं दोस्तों, और इस तरह या दोस्तों ये मर जाते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, मानव की आंत में पाया जाने वाला जीवाणु कौन सा है? तो ये दोस्तों एसरडीसिया कोलाई है दोस्तों, जो कि मानव की आंत में पाया जाने वाला जीवाणु है। अगला नंबर क्वेश्चन है, भोजन की विषाक्तता किससे उत्पन्न होती है? तो ये दोस्तों क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम से दोस्तों फूड पॉइजनिंग होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, मानव हृदय का कौन सा निलय पूर्णतः ऑक्सीकृत रक्त को महाधमनी के माध्यम से संपूर्ण शरीर में भेजता है? तो ये दोस्तों बायां निलय दोस्तों, जो दोस्तों ऑक्सीकृत रक्त को महाधमनी के माध्यम संपूर्ण शरीर में भेजता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, आयु वृद्धि के साथ जीवों में होने वाले परिवर्तन का अध्ययन क्या कहलाता है? तो दोस्तों जरा विज्ञान कहलाता है दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन है, अधिकांश कीट किसके द्वारा श्वसन करते हैं? तो ये दोस्तों वातक तंत्र के द्वारा दोस्तों श्वसन करते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, ईस्ट और मशरूम किस प्रकार के जीव हैं? तो ये दोस्तों एक फफूंद है। अगला नंबर क्वेश्चन है, कपास में पाया जाने वाला प्रमुख घटक कौन सा है? तो ये दोस्तों सेलुलोज है दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन है, कुनैन जिसे सिनकोना पादप नामक पादप की छाल से प्राप्त किया जाता है, किस बीमारी के उपचार के लिए किया जाता है? तो ये दोस्तों मलेरिया के लिए किया जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे की सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? तो ये दोस्तों पुष्प है। अगला नंबर क्वेश्चन है, क्लोरोफिल के निर्माण में कौन सा तत्व महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो ये दोस्तों मैग्नीशियम है दोस्तों, जो कि क्लोरोफिल के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगला नंबर है दोस्तों, कुनैन किसका उदाहरण है? तो ये दोस्तों आवर्तबीजी पादप का उदाहरण दोस्तों कुनैन है। अगला नंबर क्वेश्चन है, सेब में पाया जाने वाला लाल रंग का क्या कारण है? तो ये दोस्तों एंथ्रोसाइनिन है दोस्तों, जो कि सेब में पाया जाने वाला लाल रंग का कारण है। अगला नंबर क्वेश्चन है, टमाटर में लाल रंग किसके कारण होता है? तो ये दोस्तों लाइकोपीन के कारण दोस्तों टमाटर का रंग लाल होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, शहतूत के फल का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो ये दोस्तों सोरोसिस है दोस्तों, शहतूत के फल का वैज्ञानिक नाम। अगला नंबर क्वेश्चन है, नेफेंथिस खासियाना नामक पौधे भारत के किस राज्य में पाया जाता है? तो ये दोस्तों मेघालय में पाया जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, घटपर्णी जिसके पत्ते सुराही समान होते हैं किसके अंतर्गत आते हैं? ये दोस्तों कीटभक्षी पादप के अंतर्गत आते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, सबसे बड़ा अकशेरुकी जीव कौन सा है? तो ये दोस्तों कोलोसर स्क्यूड है दोस्तों, जो कि सबसे बड़ा अकशेरुकी जीव है। अगला नंबर क्वेश्चन है, कौन सा प्राणी अपने आंत में जल का संग्रह करता है? तो ये दोस्तों ऊंट है। अगला नंबर क्वेश्चन है, चट्टानों पर उगने वाले पादप क्या कहलाते हैं? तो ये दोस्तों शैलोदभिद कहलाते हैं दोस्तों, लिथोफाइट कहते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, जल और स्थल दोनों पर रहने वाले जीव को किस वर्ग के अंतर्गत रखा गया है? तो दोस्तों उभयचर के अंतर्गत रखा गया दोस्तों, एम्फीबियन कहते हैं।
अगला नंबर क्वेश्चन है, हल्दी पौधे के किस भाग को खाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? तो दोस्तों तना खाने के लिए दोस्तों हल्दी पौधे का ये भाग दोस्तों तना खाते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, लाल मिर्च किसकी उपस्थिति के कारण तीखा होता है? तो ये दोस्तों कैप्सेसिन के कारण दोस्तों लाल मिर्च दोस्तों तीखा होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, रेशम का कीड़ा अपने जीवन काल के किस अवस्था में वाणिज्य तंतु उत्पन्न करता है? तो दोस्तों प्यूपा अवस्था में दोस्तों कॉमेर्शियल फाइबर उत्पन्न करता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, गर्म रुधिर वाले या समतापी जंतु के शरीर का तापमान कैसा होता है? तो ये दोस्तों सदैव एक समान होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, एंटीबायोटिक्स अधिकांशतः किससे प्राप्त होते हैं? तो ये दोस्तों जीवाणु से प्राप्त होते हैं दोस्तों एंटीबायोटिक्स। अगला नंबर क्वेश्चन है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण लेग हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? तो ये दोस्तों ऑक्सीजन का अवशोषण करना इनका मुख्य कार्य है। अगला नंबर क्वेश्चन है, चाय की पत्तियां के क्यूरिंग में किसका उपयोग होता है? तो ये दोस्तों जीवाणु का उपयोग होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, वह कौन सा स्तनपायी जीव है जो अंडे देता है? तो ये दोस्तों इक्विडिना है दोस्तों, जो कि एक स्तनपायी जीव है और अंडे देता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर में पाए जाने वाली सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? तो ये दोस्तों शुक्राणु है दोस्तों, स्पर्म दोस्तों। अगर दोस्तों हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है दोस्तों तो लाइक और सब्सक्राइब करें दोस्तों।